बच्चों के सामने इस बात का खुलना गलत था ही, लेकिन अभी जीज के साथ इस तरीके से बात करके अपने एक्शंस को जस्टिफाई करना तुम्हारे ईगो को भले ही ऊपर चढ़ा रहा हो, लेकिन तुम्हें बहुत नीचा गिरा रहा है प्रतीक। इस बात से जीज को क्या, किसी को भी बुरा लग सकता है। प्लीज जीज, प्रतीक की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। मैं वादा करती हूँ कि आपके बच्चों को मैं मनाऊंगी और आपके घर तक पहुंचाऊंगी, लेकिन प्लीज आप इस तरीके से बात मत कीजिए। इस नफरत में इतना आगे मत बढ़िए कि लौटने का रास्ता बंद हो जाए। आप घर जाइए, लावण्य दी को संभालिए और बच्चों के लिए अपने रिश्ते, अपनी शादी को बचाने की कोशिश कीजिए। क्या था ये? किस तरह के लैंग्वेज यूज कर रही थी तुम मेरे लिए अमृता? हाउ डेयर यू! प्रतीक स्पाई का नीचे गिर गया। हाँ, मैंने नहीं कहा था दी को जाके किसी के साथ अफेयर करने के लिए। जो गलत हुआ है मैं उसका जवाब दे रहा हूं बस। इनफैक्ट गलती तो तुमसे हुई है अमृता। क्यों लेकर आई उन बच्चों को यहाँ पर? कि तुम्हें समझ नहीं आता कि उनके यहाँ रहने से मुझे तकलीफ होगी? तो फिर क्या करती? घर छोड़कर भाग जाने देती? तुम्हें शायद कोई फर्क ना पड़ता हो प्रतीक, लेकिन मुझे पड़ता है। तुम्हारे लिए शायद वो अपने ना हो, लेकिन मेरे लिए आज भी वो अपने हैं। सोनाली, अमृता का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। दी, वो क्यों रोएंगी? ना तो उन्होंने कुछ किया है, ना उनके साथ कुछ हुआ है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आपका बिग प्लान क्या था। यहाँ पर तो खुशान और भाई के बीच में झगड़ा हुआ है और उसका डायरेक्ट फायदा अमृता दी को हुआ है। उन दोनों का झगड़ा सुलझाते सुलझाते वो तो उन दोनों के सामने महान बन गई। ये था आपका प्लान? मतलब अमृता ने प्रतीक को नेहा के साथ नहीं पकड़ा, प्लान फेल हो गया। दी, मैं नहीं जानती कि आप कैसा फील कर रही हैं, लेकिन इस तरह इन लोगों के सामने बार बार आपको हारता देख मुझे बहुत बुरा लग रहा है। क्या नाश्ता है हमें? हाँ, मेरे ऑमलेट और सॉसेजेस कहाँ है अमृता? प्रतीक, आज करवा चौथ है, आज के दिन नॉनवेज नहीं बनता। या राइट, करवा चौथ पति के मान सम्मान और लंबी उम्र की दुआ करने के लिए रखे जाने वाला व्रत। लेकिन अमृता, व्रत तुमने रखा है, मैंने नहीं। मुझे अपने ब्रेकफास्ट में ऑमलेट और सॉसेजेस ही चाहिए होते हैं, एंड यू नो दैट। प्रतीक, एक ही दिन की बात है, वेज खाओगे तो क्या बिगड़ जाएगा? आज के दिन प्लीज मत झगड़ना, आज त्योहार का दिन है। सही कह रही हो अमृता। खैर, त्योहार व्योहार के बारे में मुझे क्या पता, ये सब तो तुम ही जानती हो ना। अमृता, व्रत तुमने रखा है तो जैसा तुम चाहोगी वैसे ही होगा। एक काम करता हूं, मैं अपना ब्रेकफास्ट ऑफिस में कर लूंगा, अपनी पसंद का। इस तरह तुम भी खुश और मैं भी। And you know what? इससे बच्चों पे बुरा असर भी नहीं पड़ेगा।
ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुम पहली बार मुझे कंफ्यूज करने में सक्सेसफुल रहे हो। मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि तुम खुश हो या परेशान। अब बताओगे तुम्हारे साथ क्या हुआ? कल अमृता को एक कॉल आया था जिसे ऑफ कोर्स हमने टैप किया। उस कॉल में यह कहा गया कि होटल सी सेट रूम 303 में त्रिशा है। अमृता के वहां पहुंचने से पहले हम पहुंच गए। होटल के बाहर पार्किंग में मैंने एक जानी पहचानी गाड़ी देखी। मुझे शक हुआ और अमृता के वहां पहुंचने से पहले मैं वो कमरे में पहुंच गया जहां त्रिशा होनी चाहिए थी, लेकिन वहां त्रिशा नहीं थी। उसके बदले कोई और था। यहाँ क्या कर रहे हो ऐसे भी? हमें खबर मिली थी कि यहाँ बहुत बड़ी ट्रक डील होने वाली है, इसीलिए हम यहाँ हैं। तो मिस्टर स्वाइगा, अगर आप नहीं चाहते कि आपका फोटोग्राफ कल के अखबार के फ्रंट पेज पर छपे तो आप प्लीज यहाँ से जल्द निकल जाइए। पीछे के रास्ते से जाइएगा। हाँ, और अपनी गाड़ी लेने की कोशिश मत कीजिएगा, उसे हमने कवर कर दिया है। कल आके लेके जाइएगा। मिस्टर स्वाइगा, आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है, निकलिए। सो अब क्या पछतावा हो रहा है कि तुमने ऐसा क्यों किया? परफेक्ट चांस था तुम्हारे पास मिस्टर प्रतीक स्वाइका को अमृता जी की जिंदगी से हटाने का। मैं प्रतीक को अमृता की जिंदगी से क्यों हटाऊंगा? मैंने पहले भी कहा ना, मैं अमृता से प्यार करता हूं। प्यार है, चाहत है। लेकिन वर्षा, चाहत होना और किसी चीज को चाहना, इन दोनों में फर्क है ना। इस प्यार के बदले मैं कुछ नहीं चाहता। मुझे ये उम्मीद मत करो कि मैं अमृता के लिए 16 सोमवारों का व्रत रखूंगा और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय कि अमृता जी की खुशी। वो प्रतीक को बहुत चाहती है। अगर आज जो होने वाला था मैं उसे होने देता तो वो टूट जाती। बट लेट मी टेल यू वन थिंग। आज तुमने मिस्टर प्रतीक स्वाइका की साइड ली, अमृता जी की नहीं। मैंने वही किया जो मुझे लगा अमृता के लिए सही होगा। इस वक्त अमृता के लिए सबसे ज्यादा यह जरूरी है कि उसकी बेटी त्रिशा उसकी जिंदगी में वापस आ जाए। अपनी बेटी के साथ अपने पति को अगर वो खो देती तो एक बार मैं त्रिशा को अमृता की जिंदगी में वापस ले आऊं और फिर अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं प्रतीक का या प्रतीक के ऐसे कोई भी हरकत का साथ नहीं दूंगा, सिर्फ अमृता का साथ दूंगा। प्रतीक का फोन टैप करो, मुझे सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। कहाँ जाता है, किससे बात करता है, क्या करता है, एवरीथिंग। टैप हिज फोन। पैसे तुमको शाम को मिल जाएंगे। ओके। अमृता, अब क्या छीनने आई हैं आप? इस घर में आपके छीनने के लिए कुछ रह नहीं गया। नहीं दी, आपसे कुछ भी नहीं छीना मैंने। बस आपकी अमानत है मेरे पास। सही वक्त आने पर मैं खुद उन्हें लौटाऊंगी। जताने आई हैं? नहीं दी, हम हमेशा करवा चौथ तीनों साथ मनाते हैं, तो मैंने सोचा कि इस बार भी हमेशा की तरह, हमेशा अंडरलाइन, हमेशा की तरह कुछ रह नहीं गया अमृता। दी, मैं जानती हूँ कि बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन सोचिए, अगर हम हाथ मिलाए रखेंगे तो एक उम्मीद रहेगी कि कभी ना कभी दिल पे जुड़ जाएंगे। और सोचिए, सबसे बढ़कर ये बात होगी कि हमारे बच्चों को कितना अच्छा लगेगा। कुशान को लगता है जो मेरे साथ हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है, तो अमृता, तुम्हें ऐसा लगता है कि कुशान ऐसे में मेरे साथ करवा चौथ मनाएगा? करवा चौथ मनाने के लिए मेरे पास पति नहीं है, थैंक्स टू योर हस्बैंड। मैं जीज को मनाऊंगी, मैं उन्हें समझाऊंगी।
अगर हम करवा चौथ एक साथ मनाते हैं तो ये सोचिए कि आपकी जिंदगी की एक नई शुरुआत एक नए सिरे से शुरू हो सकती है। बॉबी मेघन को कितना अच्छा लगेगा आप दोनों को एक साथ देखते हुए। प्लीज दी, मान जाइए, मेरे लिए ना सही, कम से कम बॉबी और मेघन के लिए तो। थैंक्स दी। चलो सोनाली। आप चलिए दी, मैं आती हूँ। ये सब जो आपको कहा है मुझे भी कहा, तो मैं मना नहीं कर पाई। और मुझे ये भी नहीं पता था कि आप क्या डिसीजन लेंगी। पर अब इस सब का क्या फायदा? दी, इस फैमिली में जो दूरियां आनी थी वो तो आ चुकी हैं, अब वो थोड़ा ना जाने वाली। अगर आप नहीं जा रही हैं तो मैं भी मना कर दूंगी। मैं जाऊंगी सोनाली, किसी और के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए। मैं इतनी बुरी माँ नहीं हूं जितना उन्हें लगने लगा है। बॉस ने भेजा है तुम्हारे लिए कुछ जो तुम्हें बहुत पसंद है। मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं खानी। मुंह मीठा करने के लिए, और शायद तुम्हें वापस भेजने के बारे में सोच रहे हैं। क्या सच में? बात करना चाहते हैं तुमसे। हेलो, मुझे प्रॉमिस करो कि ऐसा बोलने के बाद मैं घर जा सकती हूँ। पक्का? थैंक्स, थैंक्स अ लॉट। मैं प्लीज जूस पी लो। बॉबी मुझे नहीं पीना, मना किया ना। इतना तो कर सकते हो मेरे लिए तो। नहीं पीना, मैं कह रही हूँ ना, प्लीज। सान्या से छोटी बच्ची कौन है इस घर में? मेघन, बॉबी। हर फैमिली में बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन रिश्तों को खत्म करना उनका सलूशन नहीं होता। अगर सही वक्त पर सही तरीके से इस प्रॉब्लम को हैंडल नहीं किया जाए तो बहुत बुरा असर होता है। आंटी, जो हुआ है उससे ज्यादा और बुरा क्या होगा? तो प्लीज मत करिए मुझे किसी चीज के लिए भी फोर्स। मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। आई हेट हर। मैं डैड के साथ कहीं और चली जाऊंगी। मैं उस घर में नहीं जाने वाली वापस। बेटा, तुम्हारी माँ की एक गलती क्या तुम माफ नहीं कर सकती? एक गलती? आपसे किसने कहा कि उनसे सिर्फ एक गलती हुई है? उनकी सबसे बड़ी गलती, जब प्रतीक अंकल का बिजनेस ग्रो कर रहा था तब उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में था। हम लोगों का क्या? अपने बच्चों को नहीं देखा। उन्होंने ये नहीं देखा कि उनके बच्चे, मैं और बॉबी बड़े हो रहे हैं। हमें अकेला छोड़ दिया। आंटी, हमारे बीच दूरियां तो तभी आ गई जिन्हें मम्मा ने भरने की कभी कोशिश ही नहीं की, और ना उन्हें उस चीज का टाइम मिला। मेघन, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी मॉम बहुत एम्बिशियस है, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो एक अच्छी माँ नहीं है। कोई भी माँ, चाहे वो एक करियर वुमन हो या हाउसवाइफ, अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छा ही चाहेगी। हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ सैक्रिफाइस करते हैं। खैर, बच्चे तो हमेशा यही सोचते हैं कि वो उनका फर्ज है और करना चाहिए, और हर माँ बाप करते भी है। तो कभी कभी क्या ये बच्चों का फर्ज भी नहीं होता कि उनके माँ बाप को अंडरस्टैंड करें? देखो मेघन, बच्चों से गलतियां होती हैं, और एज पेरेंट्स माँ बाप उन्हें माफ भी कर देते हैं।
तो अगर जिंदगी में कभी माँ बाप से गलती हो तो क्या बच्चे उन्हें माफ नहीं कर सकते? रिमेम्बर, जब तुम दोनों में झगड़ा होता था तब उन्होंने तुम्हें सपोर्ट किया, संभाला, समझाया। अब तुम दोनों की बारी है। इस वक्त तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारे साथ की जरूरत है। तुम्हें उन्हें संभालना है। क्या कुछ समय के लिए तुम अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी इच्छाएं एक तरफ रखकर उन दोनों को नहीं संभाल सकते? मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देने से ही रिश्ते और मजबूत हो जाते हैं। प्लीज मेगन, you're a good girl ना? और अगर आप चाहते हो ना कि मैं और बॉबी उस घर में वापस आए तो उन्हें डिवोर्स दे दो, वरना मैं कभी घर वापस नहीं आऊंगी डैड। आई प्रॉमिस यू। हेलो। हेलो जीज, आप फ्री हो? बहुत जरूरी बात करनी है आपके साथ। क्या मैं अभी बात कर सकती हूँ? हाँ कहिए ना। पहले आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप मेरी पूरी बात सुनेंगे और जो मैं कहूँगी उसे पूरी तरह समझने की कोशिश करेंगे। बेटा बच्चे तो ठीक है ना? हाँ, वो दोनों बिल्कुल ठीक है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बात आपकी और लावण्या दी के बारे में है। मैं आज घर पर गई थी लावण्या दी को इनवाइट करने के लिए। अमृता स्टॉप। इन केस आप भूल गई, लावण्या अपनी फीलिंग्स, अपनी लाइफ और अपना बेड किसी और के साथ भी शेयर कर रही थी और आप चाहती हैं कि मैं उसका करवा चौथ का व्रत खुलवाने आऊं। आप सोच क्या रही? जीज, आपका दर्द समझती हूँ मैं, लेकिन आप मेगन और बॉबी के बारे में सोचिए। मैंने आज मेगन और बॉबी को बहुत करीब से देखा है। ये वो बच्चे नहीं जो हमारे सामने रोज आते हैं। मेगन चिल्ला के बात नहीं कर रही थी, चिढ़ नहीं रही थी, सानिया को परेशान नहीं कर रही थी। और बॉबी शायद आप दोनों की कमी पूरी कर रहा था। उसने मेगन को एक मिनट के लिए नहीं छोड़ा। दोनों बच्चे अपना दर्द अपने अंदर ही छुपा रहे हैं। हम शायद ये सोचते हैं कि बच्चे बहुत स्ट्रांग हैं, खुद को संभाल पा रहे हैं, लेकिन उन्हें आज भी हमारी जरूरत है। जीज, क्या कुछ वक्त के लिए आप और दी अपने आपस की अनबन भुलाकर एक साथ नहीं आ सकते? इन बच्चों के लिए आप दोनों को एक साथ देखकर शायद ये बच्चे समझ जाए, अपने दर्द से बाहर निकल सकेंगे। ये प्लीज जीज। ओके, थैंक यू। प्रेम जी कहाँ गायब हो इतने दिनों से? अमृता जी। कबीर, प्रेम के बारे में कुछ पता चला?
जी नहीं, मगर कोशिश जारी है। अमृता जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है। आप मिस्टर प्रतीक से पूछने की कोशिश कीजिए कि उन्हें कुछ आइडिया है क्या। वो प्रेम के सबसे करीबी हैं। मैं जानता हूं वो प्रेम से बहुत नाराज है, मगर उनकी नाराजगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट त्रिशा को ढूंढना है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि अब 100% श्योर है कि प्रेम ने ही कुछ किया है, मगर काफी कुछ है जो उसकी तरफ इशारा कर रहा है। इसलिए प्लीज। जी मैं कोशिश करूंगी। माला, वो बॉबी और मेगन के लिए ब्लैंकेट्स निकलवा दिए ना? यस मैम। ओके। बॉबी और मेगन आपके पास है? जी कुछ दिनों के लिए। कुछ खास वजह? नहीं, कोई खास बात नहीं। प्रेम के बारे में कुछ पता चले आगे तो प्लीज मुझे बता देना। सर वो बॉक्स कॉल ट्रेस नहीं हो पा रहा है सर। फोन किसी पब्लिक फोन से किया गया था। पता चलना बहुत मुश्किल है। अभय, अमृता जी के सामने प्रतीक को बेनकाब करके किसका फायदा हो सकता है?